हे एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहला शब्द है हमारा लाइफ ब्लड। ये एक ही शब्द है और इसका मतलब होता है एक कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लाइफ ब्लड आप किसको कहेंगे? लाइफ ब्लड। अब ऐसे सोच लो, अगर हमें जिंदा रहना है तो ब्लड हमारे लिए कितना ज्यादा कंपलसरी है, तो यानी कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो गई। सो द थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द कंटिन्यूइंग सक्सेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग एल्स। तो लाइफ के चलते रहने के लिए ब्लड कितना ज्यादा जरूरी है। डन है। सो लाइफ ब्लड मतलब वो चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। द थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द कंटिन्यूइंग सक्सेस, मतलब उस काम में सक्सेस मिलती रहे उसके लिए, या उसका एग्जिस्टेंस ही बना रहे, तो उसके लिए वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स में देखें, एनिमेटिंग फोर्स, हार्ट, लाइफ एंड सोल। जैसे स्मॉल बिजनेसेस आर द लाइफ ब्लड ऑफ द इकोनॉमी। अब समझ में आ गई होगी। तो इकोनॉमी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो क्या है? स्मॉल बिजनेसेस हैं, एग्रीकल्चर है। तो ये क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्या है हमारा? एट द हल्म। ये आपका एक इडियम हो जाता है और इसका मतलब होता है, अगर इफ यू आर एट द हल्म दैट मीन्स यू आर द वन हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। ठीक है, यू हैव द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। सो ऑफिशियली कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। इवन आप अपने घर पे भी हो सकते हैं। ठीक है, सो एट द हेल्म का मतलब क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग पावर आपके पास में है। जैसे शी इज द फर्स्ट वुमेन टू बी एट द हेल्म ऑफ दिस कॉर्पोरेशन। तो इस कॉर्पोरेशन में या इस कंपनी में ये पहली महिला होगी जो मेन अथॉरिटी में होगी। मतलब इससे पहले जो लोग थे वो मेल कैटेगरी के थे, फीमेल कैटेगरी में ये फर्स्ट ही ऐसी लेडी है जो इतनी बड़ी अथॉरिटी पे है। नेक्स्ट है ब्रिम। ब्रिम के दो मतलब है, दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो गए। वर्ब है एक है नाउन। वर्ब का मतलब होता है ब्रिम का, अगर वो चीज ब्रिम है मतलब वो चीज भर गई है, या वो टू बी फुल ऑफ समथिंग, वो भरी हुई है उस चीज से, है ना। जैसे इस एग्जाम्पल को देखते हैं, शी इज ब्रीमिंग विद कॉन्फिडेंस। और ये जो आपका वर्ब होता है ना, उसके साथ में फिक्स प्रेपोजिशन आता है विद। विद क्या है? फिक्स प्रेपोजिशन है ब्रिम का। सो शी इज ब्रीमिंग विद कॉन्फिडेंस मतलब वो कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। सो ब्रिम का जो वर्ब है उसका मतलब होता है फुल ऑफ, किसी चीज से भरे हुए होना। एक है नाउन। नाउन के फॉर्म में क्या हो जाता है? जैसे कोई ग्लास है, कोई कंटेनर है, तो उसका जो टॉप एज है, जो उसका एकदम टॉप वाला पोर्शन है, जैसे ये ग्लास है तो इसका ये वाला जो पोर्शन हो गया, इसको हम ब्रिम कहते हैं। जैसे ही फिल्ड द ग्लास टू द ब्रिम, मतलब उसने इस ग्लास को पूरे उसके आखिरी किनारे तक भी भर दिया। यहां तक क्लियर है? सो ब्रिम का मतलब वर्ब एंड नाउन है। वर्ब है तो फुल ऑफ हो गया, और ब्रिम जब नाउन है तो इसका मतलब उसका टॉप एज हो गया। ब्रिम जब वर्ब होता है तो इसके साथ में हम लोग फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं? विद। ब्रश ऑफ। ब्रश ऑफ ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी बात को इग्नोर करना। ब्रश करके आपने उसको ऑफ कर दिया, उसको साइड कर दिया। सो ब्रश ऑफ का मतलब टू इग्नोर समथिंग सच एज क्वेश्चन, सजेशन, क्रिटिसिज्म और थ्रेट एंड और टू कंसिडर इट एज एन अनइम्पॉर्टेंट। सो ब्रश ऑफ करना मतलब उस बात को आप दरकिनार कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप उसको ऐसा मान रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। जैसे जज ने क्या किया, जो उसकी रिक्वेस्ट थी कि थोड़ी लीनियंसी बढ़ती जाए, मतलब थोड़ी आराम से उसके साथ में उसके केस को देखा जाए, तो इस रिक्वेस्ट को जज ने क्या कर दिया? ब्रश ऑफ कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट है ब्रिक एंड मॉर्टर। ब्रिक एंड मॉर्टर का मतलब होता है, ब्रिक से ही आप समझ सकते हैं ईंट। तो ऐसी जो बिल्डिंग होती हैं और वो बिल्डिंगों में जो काम हो रहा होता है, यानी जो ऑफलाइन मार्केट है, उसको हम लोग ब्रिक एंड मॉर्टर भी कहते हैं।
सो यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे होते हैं, जो नॉर्मली फिजिकल जिनकी अपीयरेंस होती है ना, दैट ऑपरेट्स इन बिल्डिंग रेदर देन ओवर द इंटरनेट। तो वो जो ट्रेडिशनल आपके बिजनेस होते हैं जो बिल्डिंग्स में ऑपरेट होते हैं, इंटरनेट पर नहीं, उन बिजनेसेस को हम लोग ब्रिक एंड मॉर्टर कहते हैं। जैसे सम पीपल प्रीफर द फ्रेंडलीनेस फाउंड इन ब्रिक एंड मॉर्टर। तो कुछ लोग हैं वो क्या चीज प्रीफर का मतलब प्राथमिकता, किस चीज को प्राथमिकता देते हैं, जो आपके ऑफलाइन बिजनेस में जब आप 1 to 1 जाएंगे तो जो आपको वहां पे फ्रेंडलीनेस होगी, आप प्रोडक्ट को खुद से चेक कर सकते हैं, उस चीज को कंपेयर करते हैं, मतलब उस चीज को प्रीफर करते हैं। वाइल जबकि बाकी जो लोग हैं वो क्या प्रीफर करते हैं, जो कन्वीनियंस है, घर पर ही बैठ के आपने जो ऑर्डर कर दिया, आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ा और आपका सामान भी आ गया, तो कुछ लोग इस चीज को प्रीफर करते हैं। डन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा मटेरियलाइज। आईजेडी लग के ये वर्ब बन गया है। और मटेरियलाइज्ड, मटेरियल आपको पता है ना, मटेरियल क्या होता है, जो रियल में जिसको आप टच कर सकते हैं। सो मटेरियलाइज आईजेडी है, वर्ब है, तो टू मेक हो गया इसका मतलब। तो किसी चीज को आप क्या बना रहे हैं, रियल में वो चीज प्रेजेंट है, वो चीज रियल में हो रही है। सो टू बिकम रियल और टू हैपन। तो मटेरियलाइज का मतलब क्या हो गया, वो चीज रियल में हो रही है, सिर्फ थ्योरीज में नहीं है, थियोरेटिकल नहीं है, वो चीज प्रैक्टिकल में वो हो रही है, हैपनिंग। सो हैपन, अकर, टेक प्लेस, बिगिन और टू कम इन टू एग्जिस्टेंस। जैसे शी वॉज प्रोमिस्ड अ प्रमोशन बट इट नेवर मटेरियलाइज्ड। मतलब उसको प्रॉमिस किया गया था कि उसका प्रमोशन होगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है, टेक आ टोल। एक्चुअली टोल का मतलब ही हो जाता है सफरिंग। टोल का मतलब क्या हो जाता है, सफरिंग। सो टेक अ टोल अगर एक साथ में आ जाता है तो इसका मतलब ही हो जाएगा किसी प्रॉब्लम को स्टार्ट होना, है ना, सफरिंग होना। सो टू कॉज हार्म, कॉज मतलब क्रिएट करना, क्या कर रहे हैं आप, हार्म क्रिएट कर रहे हैं किसी के लिए, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, डैमेज या फिर डेथ। जैसे द स्ट्रेस ऑफ द जॉब हैज स्टार्टेड टू टेक इट्स टोल ऑन हिज हेल्थ। जो जॉब का जो स्ट्रेस है ना, उसके ऊपर में अब उस स्ट्रेस ने क्या शुरू कर दिया है कि उसकी हेल्थ के ऊपर में अब वो चीज दिखने लगा है। हमारा डिक्राई, डिक्राई का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और इसका मतलब होता है आप पब्लिकली उस इंसान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, है ना। सो पब्लिकली डांटना, क्रिटिसाइज करना, बदनाम करना। सो पब्लिकली डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब है आप उससे नाराज हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं आप, ठीक है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप उस चीज को कि वो चीज गलत है। सो डिनाउंस, कंडेम, क्रिटिसाइज, सेंश्योर, ब्लेम और लैम्बास्ट। आगे क्या है, इट इज द जॉब ऑफ अ गवर्नमेंट टू डू मोर देन डिक्राई थिंग्स। तो मतलब जो गवर्नमेंट है उसकी जॉब जो है वो डिक्राई मतलब चीजों को क्रिटिसाइज करने से, निंदा करने से ज्यादा उनकी जॉब क्या है, काम करने के लिए है। सो इट इज द जॉब ऑफ अ गवर्नमेंट टू डू मोर थिंग्स, मतलब ज्यादा चीजें करनी है उनको, सिर्फ निंदा नहीं करनी है, निंदा करने से भी ज्यादा चीजें उनकी हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट है सरकमवेंट। सरकम का मतलब, सरकमवेंट का ही मतलब आप होता है किसी भी चीज को आप अवॉइड कर रहे हैं बहुत, जैसे कोई नियम है, कोई कानून है, आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको चालाकी से आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। सो टू अवॉइड समथिंग स्पेशली क्लेवरली और इलीगली। तो आप क्या कर रहे हैं, अवॉइड, बाईपास, इवेड, डिसओबे, इग्नोर एंड एस्केप। So he found a way to circumvent the law. So लॉ को अवॉइड करने का, लॉ को बाईपास करने का उसने एक तरीका ढूंढ निकाला। सो आप लोग जानते हैं कोई ना कोई लूप होल होता है, फिर उसी के थ्रू में लॉ को क्या कर देते हैं, सरकमवेंट कर देते हैं, उसको अवॉइड कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अफ्लोट। अफ्लोट का एक तो मतलब आप जानते हैं चीज का तैरना, है ना, वो डूबती नहीं है। और दूसरा मतलब अगर हम किसी पर्सन को या हम बिजनेस में या इकोनॉमी में हम अफ्लोट कह रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास में इतना पैसा है कि आप सरवाइव कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे मैनी स्मॉल बिजनेसेस आर स्ट्रगलिंग टू स्टे अफ्लोट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि इवन उतना भी पैसा उनके साथ पास रह सके जिससे वो सरवाइव कर सके। तो सिर्फ सरवाइव करने लायक पैसा रखने में भी, पैसा मैनेज करने में भी जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। डीप पॉकेट्स, डीप पॉकेट्स, आपकी पॉकेट्स बहुत गहरी है, मतलब आपके पास में बहुत सारा पैसा है। सो डीप पॉकेट्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई व्यक्ति है, उसकी पॉकेट्स बहुत डीप है, दैट मीन्स दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत सारा पैसा है। जैसे द कंपनी हैज डीप पॉकेट्स, इसका मतलब कंपनी हैज अ लॉट ऑफ मनी सो दे कैन अफोर्ड टू हायर द बेस्ट लॉयर्स, इसीलिए वो बेस्ट लॉयर्स को हायर करना अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेजर थिन मार्जिन। ये रेजर थिन मार्जिन से ही आप समझ जाएंगे मार्जिन जो है वो बहुत कम है, बहुत स्मॉल है। सो वेरी स्मॉल डिफरेंस। जैसे अगर आप कह सकते हैं कि जैसे वो इलेक्शन हुआ था ना, तो उसमें जो आपका विनिंग कैंडिडेट है वो रेजर थिन मार्जिन से जीता था, मतलब बहुत कम ही डिफरेंस था उसमें और जो कैंडिडेट हारा है। सो ही वॉन बाय रेजर थिन मार्जिन, मतलब बहुत कम मार्जिन से ही वो जीता। लास्ट है हमारा रूम टू पाइवोट। रूम टू पाइवोट का मतलब होता है कि हाँ, पाइवोट यहाँ पे एक पूरा मीनिंग क्या होता है कि यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप जैसे सपोज आपका बिजनेस है और उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। जैसे सिचुएशंस बदल रही हैं तो आप उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। यू कैन अडेप्ट न्यू थिंग्स, तो हैविंग द फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन और स्ट्रेटेजी विदाउट सिग्निफिकेंट कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मतलब लिमिटेशंस, तो आपके ऊपर है उतना। आपके बिजनेस में अगर इफ योर बिजनेस हैव द रूम, if your business have the room to pivot, that means you can change the direction or strategy, or you can like diversify your business, है ना। आपके पास उतना ऑप्शंस है, ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। जैसे द प्रोजेक्ट हैज इनफ रूम टू पाइवोट इफ द इनिशियल प्लान डजंट वर्क, तो अगर इनिशियल प्लान नहीं भी काम करता है ना, तो भी इस प्रोजेक्ट में इतना ऑप्शंस हैं कि हम इसमें और चीजें बदल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी। So let's learn spellings. The first spelling is convenience. Convenience. Convenience की स्पेलिंग अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, पहले हमें इसको ब्रेक करेंगे, कन, फिर वी, वी ई, फिर एन आई और फिर ई एन सी ई। इजी हो गया। तो हमें इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहले कन, सी ओ एन, यहां मिस्टेक नहीं होगी, वी ई एक साथ में, वी ई, एन आई और ई एन सी ई, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस, आप कन्वीनियंस अगर याद हुआ तो इसी का आप मुझे कन्वीनियंट जो है वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे। बिजनेस ऐसा शब्द है जो मल्टीपल टाइम हमें यूज होता रहता है। बिजनेस में जो आपको ध्यान रखना है, जो ये एस है, ये वाला जो एस है वो सिंगल है बस, है ना। फिर आई और फिर एन ई डबल एस। सो एन ई डबल एस लगा के तो हमने इसको नाउन फॉर्म बना दिया, आप ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन जो बिजनेस का पहला एस है, पहले हम बस चलाएंगे ना, तभी तो हमारा बड़ा बिजनेस बन जाएगा। बस चला देंगे हीरा ठाकुर की तरह, तो हमें एक सिंगल बस चलानी है, तो हमें BUS हमें करना है, वहां पे डबल एस नहीं करना है। इसकी जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो यही होती है, सिंगल एस है, डबल एस नहीं है, BUSINE. डिसअपियर तो और सिंपल है, आपको डबल एस नहीं लगाना है। इसमें क्या हो जाएगा, पहले डिस और उसके बाद में अपीयर। अपीयर की स्पेलिंग हमें आती ही है, अपीयर, और उसके आगे हमने लगा दिया डिस, तो डिसअपियर। डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, और डिसअपियर में सिंगल डिस आएगा, मतलब सिंगल एस आएगा। डिसअपियर क्लियर है, DIS, डिस और फिर अपीयर, डिसअपियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट में हम देखेंगे तो हमें री लगाया और उसके बाद में पूरी स्पेलिंग प्रेजेंट की है, तो हमें प्रेजेंट की स्पेलिंग आती है, ही इज प्रेजेंट, PRESENT, 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 और उसके आगे हमने री लगा दिया, तो रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट। अगर हमें एक सेकंड भी मतलब लिखने में सोचना पड़ रहा है तो हमें उस स्पेलिंग पे ध्यान देना चाहिए कि मैं इस स्पेलिंग को कैसे याद कर सकता हूँ।
सो कन्वीनियंस, CONVENIENCE। बिजनेस में पहले सिंगल बस हम चलाएंगे तो BUS और NESS, आई लगा दे बीच में। डिसअपियर में पहले डिस और फिर अपीयर, अपीयर की पूरी स्पेलिंग एग्जैक्टली है APPEAR, और डिस में DIS है, सिंगल S है। रिप्रेजेंट में री आपने लगाया और उसके बाद में प्रेजेंट, पूरा प्रेजेंट की स्पेलिंग है PRESENT। नेक्स्ट वर्ड है रिपीटिशन, तो आपका पहले रिपीट देखो, पी का आ रहा है, फिर ईट है ना, री लगाया, री का पूरा आ गया, फिर पी तो पूरा साउंड भी आ रहा है पी, और फिर ईट तो रिपीट हो गया। नाउन फॉर्म बनाना है तो आई, फिर रिपीटिशन तो TI फिर TION, तो ये नाउन फॉर्म बन गया। अगर हम इसी से हम इसका सेकंड फॉर्म बनाते तो क्या होता है, रिपीट EAT और फिर ED लगा देते। अगर ING लगाना होता तो इसी T के बाद में ING लगा देते। तो आप ध्यान दीजिए, रिपीट की स्पेलिंग क्या हुई, री पी पूरा आ गया, और फिर ईट EAT, और फिर हमें रिपीटिशन बनाना है तो TITION लगा दिया, TITION लगा दिया। रिपीटेड बनाना है तो ED लगा दिया उसी T के पीछे, और अगर हमें ING लगाना था तो सिंपल हम ING लगा देंगे। तो ये थी हमारी 5 स्पेलिंग्स। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप एकदम क्लियर है इन्हीं 5 स्पेलिंग्स को आप मुझे कमेंट में एक सेंटेंस के साथ में लिखेंगे। सो लेट्स सी द आर्टिकल। द आर्टिकल इज डिस्काउंटेड टू डेथ। अब इतनी सी बात पढ़ के आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि क्या है डिस्काउंट किया और वो किस चीज के बराबर है, मौत के बराबर है। देखते हैं। द साइलेंट स्लाइड ऑफ इंडियाज किराना शॉप्स। अब आपको कुछ समझ में आया होगा, ये किराना शॉप्स क्या होती हैं। आप लोग जानते हैं जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं उसी को हम लोग किराना शॉप्स कहते हैं। तो डिस्काउंटेड टू डेथ मतलब क्या रेफर करना चाहता है, एंड द साइलेंट स्लाइड ऑफ इंडियाज किराना स्टोर क्या है पूरा मीनिंग। जब हम ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो नाउ लेट्स रीड। अ बोतल ऑफ पेप्सी फॉर 50 एंड डिलीवर्ड इन 10 मिनट्स। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, एक बोतल, एक बोतल कितने ऑफ पेप्सी, कितने रुपए की, 50 रुपए की, और उसको डिलीवर कर दिया गया 10 मिनट्स में। ओके। फॉर मोस्ट अर्बन यहाँ पे अर्बन का मतलब क्या होता है, सिटीज, ठीक है। इंडियंस दैट साउंड्स लाइक कन्वीनियंस। तो ये देखो, अगर हमें एक पेप्सी की बोतल चाहिए और वो भी 10 ही मिनट में हमारे घर पर डिलीवर्ड हो जाए तो कितना सुनने में एक्साइटिंग लग रहा है। डेफिनेटली कन्वीनियंट तो है। कन्वीनियंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। हाउएवर, लेकिन फॉर द स्मॉल फैमिली रन किराना स्टोर वंस द लाइफ ब्लड ऑफ एवरीडे कॉमर्स इट साउंड्स लाइक एक्सटेंशन। अब देखो आपसे दूसरा क्या बोला है, हाउएवर जो शब्द है ये क्या करता है, ये ऐसे 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है जो एक दूसरे के ओपोजिट हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक तरफ में पॉजिटिव चीज हमें ये दिखाई दी कि अगर हमें पेप्सी पीनी है 10 मिनट में आ जाएगी, तो कितनी कन्वीनियंस है ये, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल फैमिली रन किराना स्टोर्स हैं, जनरली जिनको जनरेशन टू जनरेशन फैमिलीज चलाती रहती हैं, जो एक समय पर द लाइफ ब्लड का मतलब क्या था, हमारे लिए जो प्राणवायु है, मतलब हमारे लिए बहुत एसेंशियल है वो चीज। अब वो ऐसा साउंड कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वो जो चीजें हैं वो एक्सटेंट होने वाली हैं, यानी कि वो अब खत्म होने वाली हैं। एक्सटेंशन मतलब अपने एंड पर है, वो समाप्त होने वाली हैं। विनीत कुमार्स शॉप, ये क्या है, जो आपका एपोस्ट्रोफी एस है, ये पोजेशन बताता है। शॉप, किसकी शॉप, विनीत कुमार की। सो विनीत कुमार की, ये जो एपोस्ट्रोफी एस है ये क्या बता रहा है, का के की। तो जो विनीत कुमार की जो शॉप है, सब्जेक्ट शॉप हो गया। हैज बीन, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, बीन मेन वर्ब हो गया। हैज बीन अ मेन स्टे इन दिल्लीज मालवीय नगर फॉर ओवर हाफ अ सेंचुरी। तो यहाँ पे एक पर्सन है विनीत कुमार, उनकी दुकान है जो एक मेन स्टे है। मेन स्टे का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्नर स्टोन है ना, क्रक्स।
तो वो आपकी मान लेते हैं जो विनीत कुमार की जो दुकान है वो उनकी फैमिली के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो दिल्ली के मालवीय नगर में है। दिल्लीज मालवीय नगर मतलब दिल्ली का मालवीय नगर कितने सालों से है, यहाँ पे टाइम बता रहा है ओवर हाफ अ सेंचुरी, मतलब सेंचुरी 100 और हाफ अ सेंचुरी मतलब 50, तो 50 से ज्यादा साल हो गए हैं उनकी शॉप मालवीय नगर में है और उनकी फैमिली के लिए एक वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। For most of which the 69-year-old has been at the helm. At the helm का मतलब हमने क्या पढ़ा था अभी ईडीएम में, कंट्रोल करना, आप उसकी अथॉरिटी है, आप ना आपके पास कंट्रोलिंग पावर है। और ज्यादातर मोस्ट ऑफ विच मतलब उस दुकान को ज्यादातर जो है वो 69-year-old जो ये विनीत कुमार हैं वही उसको चलाते हैं, वही इसको कंट्रोल करते हैं। His trademark cooler brimming with bottles of unbranded Banta soda remains a hit among regulars. ट्रेडमार्क कूलर ब्रिमिंग विद, ब्रिम विद अभी जस्ट हमने पढ़ा था, ब्रिम और इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन विद, और इसका मतलब क्या होता है, फिल विद, भरा हुआ होता है। तो इनका जो कूलर है वो किस चीज से भरा हुआ होता है, बोतल से भरा हुआ होता है, अनब्रांडेड बंटा सोडा। और जो ये आपका ये जो बंटा सोडा है ये क्या है, जो आप वहां पे रेगुलर आने वाले लोग हैं, जो उनकी दुकान पे अक्सर लोग आते हैं, उनके बीच में वो एक हिट प्रोडक्ट है। यहां तक समझ में आया। वाइल ही ब्रशेज ऑफ, ब्रश ऑफ करने का मतलब आप उस बात को इग्नोर कर रहे हैं, आप उस बात को साइड कर रहे हैं। प्रोबिंग, प्रोव का मतलब पूछना, पूछताछ करना, प्रोबिंग क्वेश्चन मतलब पूछताछ करने वाले क्वेश्चन। वाइल ही ब्रशेज ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस अबाउट बिजनेस प्रेशर, तो जब उनसे मतलब बिजनेस के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए कि कितना प्रेशर हो गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को उन्होंने इग्नोर करने की कोशिश की। A steady stream of customers stops by to buy loose cigarettes, soft drinks and candy. उन्होंने क्या बोला, स्टडी, स्टडी मतलब लगातार, स्ट्रीम ऑफ कस्टमर्स मतलब आते रहते हैं, स्टॉप्स बाय, स्टॉप्स बाय का मतलब होता है आप कहीं पर विजिट कर रहे हैं, जस्ट अभी हमने पढ़ा, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मतलब वहां पे दुकान पे जो है वो लोग जो हैं वो आते रहते हैं ये सिगरेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक और कैंडीज खरीदने के लिए। अब एक जो है ये यहाँ पे इसका मतलब एक तो इज भी होता है, एक वॉज भी होता है और एक हैज भी होता है। बट यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, देखो ना तो ये इज है ना ये वॉज है, क्योंकि सेंटेंस यहाँ पे पैसिव में नहीं है। इट हैज इम्पैक्टेड मी वेरी लिटिल, पैसिव में नहीं है, ठीक है। इस जैसे इट इज रेनिंग, सेंटेंस एक्टिव है, बारिश हो रही है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं इस चीज ने बहुत कम ही मेरे ऊपर में असर डाला है। सो ये इट हैज है और इसके बाद में V3 आ रहा है, ठीक है, तो सेंटेंस एक्टिव में है। सो इट हैज इम्पैक्टेड मी वेरी लिटिल, वेरी लिटिल मतलब बहुत कम, तो इम्पैक्ट मतलब प्रभाव डालना, तो इसका जो प्रभाव है वो मेरे ऊपर बहुत कम ही आया है। ऐसा किसने बोला है, कुमार सेज ऑफ द येलो जैकेटेड 10-minute डिलीवरी एजेंट्स क्रिस क्रॉसिंग द नेबरहुड ऑल डे। तो उन्होंने किस चीज के बारे में बोला है, किस चीज ने उनके ऊपर में बहुत कम प्रभाव डाला है, वो जो येलो जैकेट पहने हुए वो 10 मिनट में जो डिलीवरी एजेंट्स हैं, क्रिस क्रॉस करना मतलब यहां से वहां जो घूम रहे हैं उसको लेके बोल रहे हैं। आप समझ गए हैं किस चीज के बारे में बात हो रही है, कि जो आपके ये 10 मिनट्स डिलीवरी ब्लिंकिट वगैरह है, इस चीज ने विनीत कुमार के ऊपर में कम ही प्रभाव डाला है। हाँ, बट फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एक बिजनेस के नजरिए से देखें, पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब नजरिया हो गया, दृष्टिकोण हो गया, देयर हैज बीन अ डिफरेंस बट आई एम सेटिस्फाइड ही सेज। लेकिन अगर बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से देखें, उसके नजरिए से देखें, सो देयर हैज बीन अ डिफरेंस, हाँ बिजनेस में कुछ चेंजेस आए हैं लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूं, उन्होंने कहा। यहां तक समझ में आया, ये वाली चीजें क्लियर है। कुमार एस्टिमेट्स, एस्टिमेट मतलब आप किसी चीज का आंकलन कर रहे हैं, दैट अराउंड अ 10th ऑफ हिज बिजनेस हैज बीन अफेक्टेड। ये सेंटेंस पैसिव में है, हैज बीन अफेक्टेड, क्योंकि हैज के बाद बीन और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पैसिव हुआ। बट यहाँ पे आप हैज बीन देखेंगे, हैज हेल्पिंग है, बीन यहाँ पे मेन वर्ब है, ये सेंटेंस एक्टिव में है।
कुमार ऐसा आंकलन करते हुए बोलते हैं कि उनका जो बिजनेस का जो 10th पार्ट है, मतलब अगर पहले 100 रुपीज कमा रहे थे तो अब मान लो 10 रुपीज का उनको लॉस हो रहा है तो 90 कमा पा रहे हैं, उतना पार्ट तो उनका अफेक्ट हुआ है। अफेक्ट क्या है वो, बट ही इज स्टिल होपफुल, लेकिन वो अभी भी क्या है, उम्मीद में है। ठीक है, इज यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। हैव क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब। हैव क्या बता रहा है, पोजेशन। वी हैव मिल्क एंड सिगरेट्स एंड वी ऑफर डिलीवरीज। और वो आगे क्या बोलते हैं कि हमारे पास दूध होता है, सिगरेट्स होते हैं, हैव यहाँ पे पोजेशन बता रहा है, और हम क्या ऑफर करते हैं, डिलीवरी, मतलब हम घर पर भी डिलीवरी करते हैं। हाईलाइटिंग, हाईलाइट करना मतलब किसी बात पे जोर देना। किस बात पे जोर दे रहे हैं, हाईलाइटिंग द सर्विस एंड कन्वीनियंस ही कंटिन्यूज टू प्रोवाइड ओवर क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्लिंकिट, ज़ेप्टो एंड स्विगी, इंस्टामार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये जो विनीत हैं जिनकी स्टोरी अभी यहाँ पे डिस्कस हो रही है, वो भी ये जो आपके 10 मिनट्स ऐप हैं इनके ऊपर में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए उनको उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है। बट बिकॉज ऑफलाइन में लोग कम आ रहे हैं, इस वजह से उनकी जो डेली अर्निंग है उसका 10th पार्ट पे थोड़ा आपका जो है वो असर पड़ा है। यहाँ तक क्लियर है कि जस्ट अराउंड द कॉर्नर मतलब पास में ही अनुराधा तनेजा है। फील्स, फील्स वर्ब का 5th फॉर्म, क्योंकि अनुराधा सिंगुलर हो गया। द ब्लो मोर एक्यूटली, मतलब इनको जो ये ब्लो है, मोर एक्यूटली मतलब ये जो झटका है उनको बहुत ज्यादा फील हुआ है। एक्यूटली मतलब शार्पली। द 54-year-old मीन्स ये अनुराधा के बाद में अनुराधा के बारे में बात हो रही है। हु हैज ये रिलेटिव प्रोनाउन है, अनुराधा ही जो है ये सिंगुलर है तो हैज लगाया है। रन हर स्टोर फॉर 25 years, यानी अनुराधा पिछले 25 सालों से अपना बिजनेस कर रही हैं। आप यहाँ पे देखेंगे हु हैज रन, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में दे दिया है। फॉर हर स्टोर फॉर 25 years, अगर कोई काम पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में भी चल रहा हो तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना सकते हैं। इसी सेंटेंस को आप मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना के लिखिएगा कॉमेंट में। सेज, वो क्या कहती हैं, बिजनेस इज डाउन बाय 30%। तो जो आपके पिछले 25 साल से बिजनेस कर रही हैं उनका क्या कहना है कि जो ये ऑनलाइन वाला जो क्विक चीजें डिलीवर करने का जो ऑप्शन आया है, जिसकी वजह से उनका जो बिजनेस है वो 30% तक, मतलब अगर पहले 100 था तो उसका अब 30% उनको घाटा हो गया है, यानी अब वो 70 ही कमा पा रही है। आई यूज्ड टू हैव, यूज्ड टू क्या बताता है, ये आपका पास्ट की चीजें बताता है। तो आई यूज्ड टू हैव ऑल दीज यंग स्टूडेंट्स एंड वर्किंग पीपल हु केम टू बाय देयर सप्लाईज, मतलब मेरे पास में अक्सर ये जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो वर्किंग पीपल हैं, जो शॉप पर आया करते थे ये सामान खरीदने के लिए। नाउ दे जस्ट सिट एट होम एंड ऑर्डर एंड इट रीचेज देम इन 10 minutes, शी सेज। तो आगे क्या बोलती हैं, अब वो क्या करते हैं, अब वो सिर्फ अपने घर पे बैठते हैं, ऑर्डर करते हैं और वो सामान उनको 10 मिनट में पहुंच जाता है। अनलाइक सम अदर किरानाज, अनलाइक सम अदर किरानाज मतलब अनलाइक का मतलब होता है इस चीज के अलग। तो इस जैसे बाकी जो किराना स्टोर्स हैं मान लो वो ये भी कमांड करते हैं, बट मैं ये वाला नहीं करती हूँ, मैं उससे डिफरेंट हूँ, मैं उसके कॉन्ट्रास्ट में हूँ। तनेजा क्या है, डज नॉट स्टॉक फ्रेश वेजिटेबल्स, वो कह रही हैं कि मैं फ्रेश वेजिटेबल्स स्टॉक में नहीं करती हूँ, मतलब मैं नहीं रखती हूँ, मेरी दुकान पे फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं होती हैं, इसीलिए जो कैजुअल ग्रोसरी बायर्स हैं वो ऑलरेडी बहुत कम है। कैजुअल कौन होता है, कैजुअल का मतलब होता है जैसे यूं ही आपने कैजुअल तरीके से कोई शॉपिंग की तो आपने प्री प्लानिंग तरीके से नहीं की, आपको मन में आया आपने ले ली। आप मुझे बताइएगा कैजुअल का एक और सिनोनिम हमने आई थिंक रिसेंट की क्लास में ही पढ़ा था, आप मुझे बता सकते हैं क्या, अगर याद है तो कमेंट में बताइए। इंस्टेड इसकी बजाय वो किस पे डिपेंड्स होती हैं, मोर ऑन पासर्स बाय, पासर्स बाय मतलब वहां पे जो राहगीर हैं। अब वो फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं है तो इसलिए उनके पास जो उस तरीके के बायर्स हैं वो तो आते नहीं है, तो इसकी वजह वो किस पे डिपेंड होती हैं, पासर्स बाय पे डिपेंड होती हैं।
लेकिन अब क्योंकि अब ऑफलाइन में लोग कम आ रहे हैं, सामान घर से ही मंगा ले रहे हैं, तो जो इस तरीके के जो लोग हैं, डेमोग्राफिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है। यहाँ पे ये नाउन है, डेमोग्राफिक का मतलब पॉपुलेशन हो गया, दैट इज इंक्रीजिंगली वैनिशिंग। लेकिन अब वो जो पॉपुलेशन है वो लगातार क्या हो रही है, वैनिश हो रही है, डिक्रीज हो रही है। टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज अंडर थ्रेट, तो अब ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या चीज है जो थ्रेट में है, जो इस डर में है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन व्हाट अ किराना स्टोर इज। तो ये चीज अगर हमें समझनी है कि एक्चुअली थ्रेट में क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये डिफाइन करें कि किराना स्टोर क्या होते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पे वॉट आया है बट उसके बावजूद भी ये जो वर्ब है ये यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में लगाइए। इस चीज का लॉजिक क्या है, जरा आप मुझे कमेंट में समझाइए प्लीज। ये एक पर्सन है आपके सिमरजीत सिंह, प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एट द गुरुग्राम बेस्ड ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आप देखेंगे आपके सिमरजीत सिंह के बाद से लेके यहां तक ये कॉमा चल रहा है क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। सब्जेक्ट कौन है, सिमरजीत सिंह। वर्ब कौन हो गई, डिस्क्राइब्स, सिंगुलर है सो सिंगुलर वर्ब डिस्क्राइब्स। It is a pure play brick and mortar store that has created an inventory of daily household items. So किराना स्टोर्स क्या होते हैं, ये ब्रिक एंड मॉर्टर जस्ट अभी हमने पढ़ा, आपकी जो बिल्डिंग्स जैसे जो आपकी ऑफलाइन जो दुकानें होती हैं वही है, जिनमें क्या किया हुआ है, उन्होंने एक इन्वेंट्री क्रिएट की हुई है। जो भी उनका शॉप है, जिस टाइप के भी वो मटेरियल सेल करते हैं उस टाइप की इन्वेंट्री मतलब आपने एक स्टोर है ना, आपने अपना सामान खरीद लिया है, ठीक है। और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स दैट ऑफर ईज ऑफ एक्सेस, क्रेडिट एंड फ्री डिलीवरी फॉर अ लिमिटेड पीरियड। अब इसके बाद में क्या होता है, अब ये ईज ऑफ एक्सेस, आराम से आप उन चीजों को जाके ले सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो वहां पे उधार भी, अगर आप रेगुलर कस्टमर होते हैं तो शॉपकीपर आपको उधार भी दे देंगे। अब जैसे फ्री डिलीवरी भी अवेलेबल होने लगी है बट वो एक लिमिटेड टाइम तक। ये जो मॉडल है अब ये एक अंडर इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर में है, पर्टिकुलरली स्पेशली अगर हम बात करें इंडिया की जो टियर 1 सिटीज है। टियर 1 सिटीज कौन सी होती हैं, जिसमें आप जैसे आपकी टियर 1, टियर 2, टियर 3, जो दिल्ली है वो आपका टियर 1 में आती है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं वो टियर 1 में आती हैं। Typically, generally, the investment required to set up a kirana store ranges between 5 to 15 lakh. आपकी शॉप पर डिपेंड करेगा किस टाइप की है। तो एक जनरल जो इन्वेस्टमेंट जो आपको चाहिए है अगर एक किराना स्टोर आपको ओपन करना है तो वो क्या होती है, 5 से 15 लाख लगता है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी, किस शहर में है आप, इन्होंने बोला। With much of that going towards renting space, और जो ज्यादातर जो पैसा है वो आपका स्पेस को रेंट करने में ही जाता है। मतलब आपने रेंट पर स्पेस लिया है, आपने शॉप रेंट पर ली है, तो जो डेलीज वगैरह होती हैं उसमें तो लाख तक का आपका रेंट होता है। तो ज्यादातर पैसा किस में जाता है, रेंटिंग में जाता है। About 65% of such stores operate out of rented premises. About 65% ऑफ सच स्टोर्स, मतलब जो किराना स्टोर्स होते हैं वो जनरली या मैक्सिमम जो आप स्टोर्स देखेंगे ना वो आपके रेंटेड प्रेमाइसेस पर ही होते हैं। एंड मंथली रेंट रेंजेस फ्रॉम 5,000 to 1 lakh एंड दीज आर जनरली मिडिल क्लास पीपल। और जनरली कौन लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, बूट स्ट्रैपिंग देयर इन्वेस्टमेंट विद हेल्प फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने पैसे को इस्तेमाल करते हुए इस बिजनेस को शुरू करते हैं। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प करते ही हैं। एंड इट इज अ बिजनेस दैट ऑलरेडी रन्स ऑन रेजर थिन मार्जिन। रेजर थिन मार्जिन अभी जस्ट क्या देखा था हमने, रेजर थिन मार्जिन मतलब वेरी स्मॉल, और इस बिजनेस में ऑलरेडी बहुत कम मार्जिन होता है। तो अगर कोई भी ड्रॉप आ जाता है सेल्स में, है ना, एंड द काइंड बीइंग ट्रिगर्ड बाय क्विक कमर्शियल प्लेटफॉर्म, तो अगर किसी भी तरीके का इस तरीके का सेल्स में गिरावट आ जाती है, तो अगर द काइंड बीइंग ट्रिगर्ड करना मतलब किसी चीज को भड़काना, अगर ऐसे आपके कॉमर्स प्लेटफॉर्म है
तो ये चीजें तो उस चीज को और इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। ट्रिगर करना मतलब किसी को आप उकसा रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या था, ड्रॉप इन सेल्स कैन पोज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। तो अगर आपका किसी भी तरीके की, अगर जैसे ऑलरेडी बहुत कम मार्जिन है और उसके ऊपर भी अगर आपका क्या आ जाए, गिरावट आ जाए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, उस शॉप के ऊपर में ऐसा थ्रेट क्रिएट हो जाएगा, पोज मतलब क्रिएट हो जाएगा कि उसकी एग्जिस्टेंशियली थ्रेट बन जाएगा कि वो बचेगा भी, कि वो खत्म हो जाएगा। एग्जिस्टेंशियल का मतलब होता है अपनी वजूद को बचा भी पाएगा कि वो खत्म हो जाएगा। आइडियली रेंट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। आइडियली जो रेंट है वो ग्रॉस प्रॉफिट का 20% से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर 3% ऑफ टोटल सेल्स टर्न ओवर, एंड दैट इज द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब लिमिट। तो आगे वो क्या कहते हैं कि जो आपका रेंट है वो ग्रॉस प्रॉफिट का 20% एंड नेट आपका टोटल सेल्स टर्नओवर का 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यही एक लिमिट है। टेकिंग अवे बिजनेस, नरेश रघुवंशी 41। आप देखो ये कॉमा में दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट नरेश हो गया। वर्ब रन्स अ किराना स्टोर इन भोपाल्स चूना भट्टी लोकेलिटी एंड हैज सीन दिस थ्रेट मटेरियलाइज फर्स्ट हैंड। तो एक और पर्सन की बात बोली है, वो क्या करते हैं, वो भी एक किराना स्टोर चलाते हैं, ठीक है। कहां पर, भोपाल के आपको समझ में आ रहा है, अपॉस्ट्रोफी एस, चूना भट्टी लोकेलिटी में। एंड इन्हीं के लिए, सेम पर्सन के लिए ये दूसरी वर्ब आई है, हैज सीन, V3 हो गया, सीन, सी सॉ सीन। इस थ्रेट को अभी जस्ट हमने पढ़ा था, मटेरियलाइज का मतलब होता है होते हुए, होना, हैपन, रियलिटी में आना। फर्स्ट हैंड का मतलब क्या होता है, आपने खुद उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि वो किराना स्टोर चलाते हैं भोपाल में, और उन्होंने खुद इस थ्रेट को होते हुए देखा है, मतलब उन बिजनेस में गिरावट होते हुए खुद महसूस किया है। ही एंड हिज ब्रदर split a single shop after their respective marriages, turning half into a hardware outlet. तो वो और उनके भाई जो हैं, उनकी पहले एक ही शॉप थी, फिर उसको दो चीज में उसको डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया, जब उनकी अपनी अपनी शादियां हो गई। तो एक ने तो किराना स्टोर ही रखी और दूसरे ने क्या बना दिया उसको, हार्डवेयर आउटलेट का मतलब शॉप, ठीक है। My brother and I had rented this shop from our friend. तो मेरे भाई और मैंने इस शॉप को जो है वो रेंट पे लिया था, वो भी किससे, अपने एक दोस्त से। We have rely on the residential societies nearby for years, he says. तो आगे क्या कहते हैं, रिलाय, रिलाय मतलब डिपेंड होना। रिलाय के साथ में प्रपोजिशन क्या आता है, ऑन। तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपके जो ये रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं, यहाँ पे लोग जो खरीदने आते हैं, हम उन्हीं के ऊपर में डिपेंडेंट हैं। बट नाउ, लेकिन अब, ही ब्लेम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर टेकिंग अवे द बिजनेसेस ऑफ स्मॉल शॉपकीपर्स। ब्लेम करना, आरोप लगाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, किस लिए, पर्पस क्या है, फॉर पर्पस बता रहा है। टेकिंग अवे, फॉर प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो हमेशा अपने फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म में आएगा। तो वो किसको आरोप लगाते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर में आरोप लगाते हैं कि वो छोटे छोटे जो बिजनेस हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, उनका जो रोजी रोटी है उसको ले जा रहे हैं। वी कांट मैच देयर प्राइसेस एंड ऑफर्स। हम जो हैं वो ऑनलाइन का जो आपका प्राइस है, जो ऑफर्स है, उसको हम मैच नहीं कर सकते। इट इज नॉट अ फेयर कॉम्पिटिशन, ये एक सही कॉम्पिटिशन नहीं है। माई बिजनेस हैज बीन डाउन एट लीस्ट 30 to 35% इन द पास्ट 2 years। आगे क्या कहते हैं कि जो मेरा बिजनेस है वो कम से कम 30 से 35% तो गिर ही गया है पिछले 2 सालों में। दो यद्यपि रघुवंशी स्टिल टेक्स फोन ऑर्डर्स एंड डिलीवर्स पर्सनली, मतलब वो भी फोन पे ऑर्डर्स लेते हैं और पर्सनली उनको डिलीवर करते हैं, लेकिन जो राइजिंग रेंट है,
थिनिंग मार्जिन कम हो रहा है और कम ही लोग हैं जो अब आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों ने हैव टेकन अ टोल, हमने अभी पढ़ा था। टेकन अ टोल का मतलब क्या हो गया, उस प्रॉब्लम का होना, प्रॉब्लम हो रही है, टोल मतलब सफरिंग है ना, वो प्रॉब्लम हो रही है, हम वो मतलब पर्सनली डिलीवर कर रहे हैं, फोन पे भी कॉल्स मतलब लेते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं, बट इन सब चीजों के बावजूद क्योंकि रेंट बढ़ रहा है, मार्जिन डिक्रीज हो रहा है, तो और ऑफलाइन लोग कम आ रहे हैं, तो इस चीजों ने प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी है। इवन दो, हालांकि इट इज माई फ्रेंड शॉप, यह मेरे दोस्त की दुकान है, ये जो है ना, इसको अपोस्ट्रोफी मत मानना, ये जो है ये इट इज वाला है या वॉज वाला है या हैज वाला है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब वाला काम कर रहा है, ये पजेसिव है, फ्रेंड की दुकान, लेकिन फिर भी मुझे आई हैव टू पे रेंट, लेकिन आई हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, ये आपका फोर्सफुल कंपल्शन को दिखाते हैं, मतलब आपको ये काम करना ही पड़ेगा। हालांकि ये मेरे दोस्त की दुकान है, लेकिन फिर भी मुझे रेंट तो देना ही पड़ेगा। मैनी शॉपकीपर्स लाइक मी, बहुत सारे शॉपकीपर्स मेरी तरह, हैव शट देयर किराना शॉप्स एंड मूव टू अदर बिजनेसेस, ही एड्स। और आगे क्या बोलते हैं कि जो मेरी ही तरह जो और भी कई सारे शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने तो अपनी किराना स्टोर्स को बंद कर दिया है और वो किसी अलग अलग बिजनेस में चले गए हैं। वॉइसिंग वरी का मतलब होता है अपनी चिंता बताना, है ना, अपनी प्रॉब्लम्स को बताना, किस चीज के बारे में, हाउ ही विल फंड हिज डॉटर्स कॉलेज एजुकेशन नेक्स्ट ईयर, कि वो किस, अब वो क्योंकि इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं तो कैसे वो अपनी जो बेटी है उसकी जो कॉलेज फीस है उसको कैसे भरेंगे। आगे प्रवीण खंडेलवाल, ये देखो एक्स्ट्रा आपका इंफॉर्मेशन दे रहा है तो कॉमा है, सेक्रेटरी जनरल हैं आपके कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एंड नाउ बीजेपी मेंबर, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, ये प्रवीण की बात करते हैं, ये कौन है, सेक्रेटरी जनरल हैं आपके CAIT के, ठीक है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, और ये बीजेपी के जो हैं वो MP हैं फॉर सेंट्रल दिल्ली। अब देखो इतना सब कुछ, अगर ये जो था ये सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे वर्ब कौन है, हैज, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, डी क्राई जो है ये मेन वर्ब है। और डी क्राई का मतलब जस्ट हमने क्या पढ़ा था, किसी चीज की निंदा करना, है ना। द डोमिनेंस ऑफ ई कॉमर्स जाइंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन फिजिकल रिटेलर्स, तो ये जो आपके प्रवीण खंडेलवाल हैं, उन्होंने ऑलरेडी आपका जो ई कॉमर्स का डोमिनेंस है उसकी निंदा की है, उसको क्रिटिसाइज किया है, और जो उसका इम्पैक्ट है फिजिकल रिटेलर्स के ऊपर में, उस चीज के बारे में भी बात की है। ही आर्ग्यूज, वो क्या कहते हैं, फॉरेन फंड प्लेटफॉर्म्स यूज डीप पॉकेट्स टू सब्सिडाइज डिस्काउंट्स दैट आर इम्पॉसिबल टू मैच। आगे क्या कहते हैं, जो फॉरेन फंडेड प्लेटफॉर्म्स हैं, मीन्स ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें फंड कहाँ से आ रहा है, फॉरेन से आ रहा है, इनके पास में क्या है, डीप पॉकेट्स। डीप पॉकेट्स का जस्ट अभी हमने क्या मीनिंग पढ़ा था, बहुत सारा पैसा है आपके पास में, सफिशिएंट मतलब मोर देन सफिशिएंट रिसोर्सेज आपके पास में है, उसी पैसे से ये क्या कर रहे हैं, सब्सिडाइज मींस दे रहे हैं, डिस्काउंट्स दे रहे हैं, जो एक ऑफलाइन मार्केट में उसको मैच कर पाना क्या है, इम्पॉसिबल है, जिसके चलते अराउंड 20% ऑफ मोबाइल फोन शॉप्स आर शट इन इंडिया, खंडेलवाल टोल्ड द हिंदू, ठीक है। तो जिसके चलते हुए अराउंड 20% जो मोबाइल शॉप्स हैं वो क्या हो चुकी हैं, वो बंद हो चुकी हैं। वाइल, जबकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI रूल्स उनका है कि बार मतलब स्टॉप करना, उसको प्रोहिबिट करती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को फ्रॉम सेलिंग इन्वेंट्री दे ओन। इन्वेंट्री मतलब अपना, आपने एक आपका वेयर हाउस, आपका स्टोर हाउस है, ठीक है। तो लेकिन जो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक नियम है कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो अपना खुद का स्टोर हाउस नहीं बना सकते हैं,
लेकिन खंडेलवाल एक्यूज करते हैं, आरोप लगाते हैं उन पे, मतलब इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर में वो आरोप लगाते हैं कि वो जो ये रूल्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, सरकमवेंट कर रहे हैं। सरकमवेंट करना मतलब उसको आप चालाकी से अवॉइड कर दे रहे हैं, उसको बाईपास कर दे रहे हैं। किसके थ्रू? लोकल पार्टनरशिप्स के थ्रू इन मार्केट प्लेस मॉडल इनडिस्टिंग्विशेबल इन प्रैक्टिस फ्रॉम सेलिंग देयर ओन गुड्स। और मार्केट में वो अपनी ही एक इन्वेंट्री बना रहे हैं, जो कि एफडीआई का रूल है कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है वो अपनी एफडी नहीं बना सकते, अपनी इन्वेंट्री नहीं बना सकते, बट स्टिल दे आर डूइंग इट। वो ऐसा कर रहे हैं, अपना जो ये नियम है इसका उल्लंघन कर रहे हैं। और जो उनके गुड्स हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब आप बाकी गुड्स में और उस गुड्स में कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। इम्ब्रेसिंग चेंज, इम्ब्रेस करना, किसी चीज को स्वीकार करना, उसको गले लगाना, एक्सेप्ट कर लेना। Earlier, kiranas were largely protected from this because their low-ticket FMCG items weren't a priority for platforms like Amazon and Flipkart that focused on electronics and appliances. तो पहले क्या था, जो किराना स्टोर्स थे वो लार्जली प्रोटेक्टेड थे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, क्योंकि जो वो सामान बेचते थे, जो आपके डेली यूज के जो सामान बेचते थे, वो आपके इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की प्रायोरिटी नहीं था। उनका फोकस किसके ऊपर में था? इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर में था, इस तरीके के अप्लायंसेस के ऊपर में था। लेकिन दैट चेंज्ड विद द एडवेंट ऑफ क्विक कॉमर्स which is transforming how urban India shops and is rapidly making its way into smaller towns. That changed. वो जो पहले बस इनका इलेक्ट्रॉनिक्स पे या जो हाई आपके जो बजट मटेरियल थे उनके ऊपर में था, ये बेसिक वाली चीजों पे नहीं था। एफएमसीजी आपके जो ये बेसिक चीजें हैं उनके ऊपर में तो नहीं था। लेकिन अब ये बदल गया विद द एडवेंट, एडवेंट मीन्स अराइवल, न्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आने लगे, जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया अर्बन इंडिया शॉप्स, कैसे जो अब लोग खरीद रहे हैं शहरों में। और ये रैपिडली, बहुत तेजी से अपना रास्ता बना रहा है स्मॉलर टाउन्स में भी। टू स्टे रेलेवेंट, अगर हमें भी इसी ट्रेंड में रेलेवेंट रहना है तो किराना शॉप ओनर्स आर इनोवेटिंग। तो अब रेलेवेंट रहने के लिए कि अब देखो, अगर होम डिलीवरी अवेलेबल है तो पर्सन उसी से बाय करेगा जहां पे आपको वो सुविधा मिल रही है। तो इस ट्रेंड में रेलेवेंट रहने के लिए तो जो किराना शॉप्स ओनर्स हैं वो भी अपने आप को चेंज कर रहे हैं, इस ट्रेंड में अपना रहे हैं। कुमार इन मालवीय नगर ऑफर्स डिलीवरी एंड क्रेडिट सर्विसेज स्टिल वैल्यूड बाय ओल्डर कस्टमर्स। तो जो आपके हमने जो सबसे पहले पढ़ी थी है ना, वो मालवीय नगर में जो विनीत कुमार थे, तो वो क्या करते हैं, वो तो आपका होम डिलीवरी अप्लाई कर देते ही हैं, क्रेडिट मतलब आप उधार देते हैं, इस तरीके की सर्विसेज देते हैं, जो अभी भी उनके ओल्डर जो कस्टमर्स हैं वो इन चीजों की वैल्यू करते हैं। सिंह मेंशंस वन शॉप दैट डाइवर्सिफाइड इनटू टॉयज टू वाइडन इट्स कस्टमर बेस। आगे वो एक और चीज क्या मेंशन करते हैं, एक दुकान की तरफ में डाइवर्सिफाई करना, मतलब अपने आप को अलग अलग फील्ड में आप बना रहे हैं, वेरिएशन आप लेके आ रहे हैं। अब उसमें टॉयज भी रखना शुरू कर दिए ताकि जो उनका कस्टमर बेस है वो इंक्रीज हो। Urban retail is often run by those with some access to capital, giving them room to pivot. ये जो वर्ड है रूम टू पाइवट का मीनिंग क्या था, आप मतलब अपने आप को चेंज कर सकते हैं, है ना, आपके पास उतने रिसोर्सेज हैं या आपका बिजनेस ऐसा है कि आप उसमें डाइवर्सिफाई हो सकते हैं, ये हो गया। तो अर्बन जो रिटेल हैं, जो शॉप्स हैं, वो अक्सर किनके द्वारा चलाई जाती हैं, उनके द्वारा जिनके पास में कैपिटल है और उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि हाँ वो भी अपने आप को और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इस बिजनेस में और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन भी मार्केट अपना सेल कर सकते हैं। जैसे वो तनेजा पॉइंट्स टू अ नियर बाय स्टोर दैट शट लास्ट ईयर एंड रीओपन एज अ हार्डवेयर आउटलेट। तो वो दिखा रहे हैं कि एक नियर बाय स्टोर जो शट डाउन हो गया लास्ट ईयर और उसकी जगह पे वहां पे एक हार्डवेयर की शॉप खुल गई।